नमस्कार, आप देख रहे हैं आत्मा चैनल और मैं हूं आपके साथ जसप्रीत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे। आज हम एक बहुत ही रोचक टॉपिक पे बातचीत करने जा रहे हैं। इस टॉपिक पे बात करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र हरजाई जी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है, जो कि अपनी 5 पीढ़ियों को संजो कर बैठे हैं अभी तक। तो अभी उनका स्वागत कर लेते हैं, तो आगे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं? अच्छे, ठीक है सब जी। आपने सुना होगा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एकता में बल है, एकता में बल है। लेकिन लाइव एग्जांपल नरेंद्र हरजाई जी, हम आपके साथ इनको रूबरू करवा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान है जो आजकल की युग में, जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली का दौर चल रहा है, इन्होंने अपनी 5 पीढ़ियों को अपने साथ ही संजो के रखा है। एक ही घर में, एक ही छत के नीचे सभी मेंबर्स जो है बड़े ही प्यार से रह रहे हैं। सर, इससे कैसे पॉसिबल है? आपने जसप्रीत जी बहुत एक अच्छा टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो शायद मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो बड़े उत्सुक होंगे ये सुनने के लिए। जी, देखिए, मैं बड़ी नम्रता विनम्रता से कहने वाला बोलने वाला इंसान हूँ कि ये जसप्रीत जी, भगवान जानता है ये दुनिया का सबसे आसान काम है। ये मेरे बहुत से वीडियोस में मैं ये बात बोल चुका हूँ, लेकिन बहुत से इंसान हैरान होते हैं कि आप दुनिया का सबसे आसान काम कहते हैं, जब तक कि ये दुनिया ये कहती है ये सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल है। मैंने कहा जी, ये तो मेरे श्री राम जी का जो आशीर्वाद है, श्री कृष्णा का है, जो भी मैं हमेशा बोलता हूँ उनका आशीर्वाद है, मुझे आज भी ये दुनिया का सबसे आसान काम लगता है। अब इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आसान क्यों लगता है। देखिए, आज मेरे दर्शक जानते हैं मैं 60 साल का हूँ, सीनियर सिटीजन को टच कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि वो बचपन में मैंने सुना था, आज भी साधु संत महात्मा सभी यही कहते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तो उसको लंगोट मिलता है, और उस लंगोट में जेब नहीं होती जी। और जब इंसान इस दुनिया में चला जाता है तो जो उसको कफन नसीब होता है तो जेब उसमें भी नहीं होती। अरे वाह। देखिए, जब आपको ये पता है कि पैदा होना है तो जेब नहीं है, मर जाना एक दिन तो उसमें भी जेब नहीं होगी, फिर मैं दुनिया को नम्रता विनम्रता से ये नरेंद्र हरजाई कहेंगे, ये बात हमारी समझ में आज तक क्यों नहीं आती। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, जिनके पास रिश्ते होते हैं उनके साथ फरिश्ते होते हैं। रिश्ते की गरिमा को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको रिश्ते निभाने की मुश्किल आएगी, बहुत बड़ा काम लगेगा। जबकि नरेंद्र हरजाई फिर रिपीट करते हैं कि ये दुनिया का सबसे आसान काम है। मेरे जीवन में जो भी रिश्ते आए मैं उनको निभाता चला गया, आज भी निभा रहा हूँ। सर, सुनने वाले कहेंगे तो हम भी तो निभा रहे हैं जी, लेकिन डिफिकल्टीज क्यों आ रही हैं? जी, मैं अब उस पर बात करूँगा। जी। ये जो हमारे अंदर एक अहम होता है ना, अहम, ईगो, घमंड, अहंकार, ये मैं चाहूँगा जिनके अंदर है वो रिश्ते नहीं निभा सकते। मैं आज भी, आप इससे ज़्यादा एग्जाम्पल और क्या दूँ। चलो, 4 भाई तो हम बराबर के हैं, कोई 2-4 साल बड़े हैं, कोई छोटे हैं। घर की लेडीज़ हैं, जो मेरे पोते हैं, मैं अपने पोते को भी उनसे भी झुक के बात करता हूँ। अच्छा जी। हाँ, ये मेरे दर्शक जो सुन रहे हैं, मेरे वीडियोस भी, मैंने अपने पोतों के साथ 4-5 वीडियोस बनाए हैं, तो मैं अपने छोटे पोतों को भी ये कहता हूँ कि बेटा, जीवन में कभी घमंड मत करना। अब जब वो 5 बेटे 4 बेटियाँ हमारी हैं, 5 बच्चों की तो मैरिज हो गई है, उनको भी मैं आज तक कहता हूँ कि बेटा, जीवन में अगर आपके पास रिश्ते हैं ना तो फिर फरिश्ते हैं। फरिश्ते मीन्स कि भगवान फिर आपके साथ है। बिल्कुल। अगर आप रिश्तों में कमज़ोर हैं और धन में कमा के आप अमीर हैं, तो मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, मैं आपको जसप्रीत जी मेरी बेटी की तरह हो आप। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं धन को अमीर नहीं मानता जी। मैं अमीर उनको मानता हूँ, उनको रिच मानता हूँ जिनके पास रिश्ते होते हैं जी। मैंने अपने जीवन में जितने भी रिश्ते हैं, दूर के, पास के, नज़दीक के, वो सब जानते हैं, मेरे वीडियोस देखेंगे, सुनेंगे। मैंने अपनी तरफ से कभी किसी को नज़रअंदाज नहीं किया।
बढ़िया। ये मेरी एक खासियत है, मैंने आज तक कभी किसी को नज़रअंदाज नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि भगवान जी के घर देर है अंधेर नहीं है। आप अपनी ईगो से, आज दिक्कत क्या है, रिश्ते क्यों नहीं निभ रहे हैं? क्योंकि लोगों के अंदर ना एक सेल्फ ईगो है, बस वो सोचते हैं कि मैं हूँ, मेरी सामने वाला जी हजूरी करे और मैं किसी को जी ना करूँ। ये घमंड जो है ना, ये ईगो, ये परेशानी करती है। सर एक चीज मैं आपसे डिस्कस जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे व्यूवर्स के मन में मुझे लगता है कि जो बात आएगी तो वो मैं आपसे साथ साथ पूछ रही हूँ। जी जी। जैसे आपने बोला कि मैं अपने पोतों को झुक कर मिलता हूँ, जी। तो एक चीज मेरे को याद आ गई, कहते हैं कुएं में जैसी आवाज लगाओ तो वैसी ही आवाज आती है। जी जी जी। तो शायद यहीं से शुरुआत होती है जी। कि हम छोटों की रिस्पेक्ट करते हैं, जब जी होती है ना, इसी से ही शायद आगे बढ़ता है। तो आपका ये बड़प्पन है जो आप अपने पोतों से भी झुक के बातचीत मैं करते हैं। उनसे भी करता हूँ। 2 मेरे घर में बहू रानी हैं, मैं उनसे भी झुक के बात करता हूँ। मैं अपने 5 बेटों से भी झुक के बात करता हूँ। बहुत मैं अच्छी बात अपने घर की 4 लेडीज से झुक के बात करता हूँ, खास तो 3 से झुक के बात करता हूँ। पत्नी से मैं एक बात इसमें फिर ऐड ऑन करना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरे दर्शक बार बार सुनना चाहेंगे। जी। पत्नी से मैं 36 साल 36 ईयर्स में, ये भगवान श्री राम जी साक्षी है, एक दिन, एक मिनट, एक सेकंड के लिए अपनी बीवी से कभी डरा नहीं। ना मेरी बीवी ने मुझे डराना या समझाना चाहा, ना मैं कभी डरा हूं। मुझे पता है जो पत्नी से डरते हैं ना, वो कभी अच्छे इंसान नहीं हो सकते। आप पत्नी को रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो, जो मैं करता हूँ। बिल्कुल। इस वजह से डरने की जरूरत ही नहीं है। सर डरना भी क्यों है? ये नहीं, रिश्ता डरते हैं लोग। इक्वालिटी का है। 95% लोग डरते हैं। ये रिश्ता सर इक्वालिटी का है, जी। देखा जाए तो। जी, जी, जी। तो दोनों में इक्वल प्यार, इक्वल सम्मान होना चाहिए, जी। तो डरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये पता क्या, देखिए, पति पत्नी का अगर कोई मेरी बात सुन ले, समझ ले, तो मैं दिल से कहना चाहूंगा, पति पत्नी का कभी जीवन में झगड़ा ही नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूँ। ऐसा क्या? जी, देखिए, मैं अपने पहले इम्प्लीमेंट करता हूँ। इस वजह से पत्नी को मान सम्मान दो। ये कितनी बड़ी बात है कि मैं अगर अपनी पत्नी जी से ये कहता हूँ, ये ठीक है और ये गलत है, ये कलर अच्छा है और ये कलर अच्छा नहीं है, तो वो रिपीट करेंगे जो आप कह रहे हैं ठीक है। अच्छा। यहाँ तक कि किसी फंक्शन में जाना हो तो मैं, शायद आप सुन के हैरान होंगे, तो मेरी पत्नी जी मेरी चॉइस की साड़ी, लहंगा या सूट या जो भी डालना है, वो फंक्शन में मेरी चॉइस का कहेंगे कि आप ये चूज करो तो मैं ये डालूंगी। तो मैंने कहा जी, अक्सर तो लोग पत्नी अपनी चॉइस की आप करते हैं, वो कहते हैं नहीं, शायद मुझे मेरी चॉइस कलर का नहीं हो सकता, लेकिन आपकी थोड़ी नॉलेज ज़्यादा अच्छी है। ये रिस्पेक्ट है। बिल्कुल। ठीक है। मैं ये समझता हूँ, पत्नी का कभी भी, जो भी मेरी मेल पर्सन आवाज़ सुन रहे हैं, पत्नी का कभी तिरस्कार मत करो आप। और हर पत्नी जी को भी कहूँगा, अपने पति का कभी मान और अभिमान में तिरस्कार मत करो। ये वो रिश्ते हैं। आज एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, उनसे पूछिए आप, बड़ी नम्रता से मैं देशवासियों को कहना चाहूँगा, उनसे पूछिए जिनका लाइफ पार्टनर आज इस दुनिया में नहीं है। जी। वो मेल है या फीमेल है। जी। बहुत से ऐसे दुर्भाग्यवश लोग हैं कि उनसे पूछो कि लाइफ पार्टनर की अहमियत क्या होती है। बिल्कुल। लाइफ पार्टनर के बिना इंसान आधा अधूरा है। मैं हर मेल को और हर फीमेल को कहूँगा, ये भगवान ने जो रिश्ता आपको दे दिया है, उसको संजो कर रखो, उसको मान और सम्मान से करो। और एक और बात कहूँगा कि चाहे वो मायका है या ससुराल है, दोनों के होते हैं, उसमें कभी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती। कभी आपको रिस्पेक्ट नहीं को देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि ये इनका पति से नहीं बनती, और पति को कहेंगे आपकी पत्नी से नहीं बनती है, तो वो डिसरिस्पेक्ट होती है। भले कोई आपके सामने नहीं कहेंगे, लेकिन बाद में आपकी पीठ के पीछे कहेंगे कि ये पति पत्नी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, या आपस में इनका मनमुटाव है। जी। तो मैं चाहूँगा, आपके बच्चे वही सीखेंगे जो आप खुद होंगे। आज हम अपने बच्चों को, जब वो छोटे थे, आज तो 5 बच्चे मैरिड हैं और 4 अभी अनमैरिड है, तो वो भी 2025 में या 26 तक उम्मीद है कि चारों बच्चों की हम शादी कर लेंगे। ठीक है। मैंने बचपन में अपने बच्चों को ये सिखाया कि बेटा, आप 5 भाई हैं और 4 आप सिस्टर हैं। किसी बच्चे से पूछ लो आप, किसी मंदिर में बैठा के कि आप कितने भाई हैं, वो कहेंगे 5। कितनी बहनें हैं? 4। हमारी बेटियां भी कहेंगी और बेटे भी कहेंगे। अब ये मैं ये भी मानता हूँ कि 100% शायद उनके दिल दिमाग में ये बात ना हो, वो बोल देंगे 90% होगी, 80% होगी, मान लो आप। लेकिन ये कम है बात कि वो अपने कज़न का मतलब उनको समझाया ही नहीं गया कि ये चाचे का बेटा, एक ताया जी का बेटा नहीं, कि आप
भाई हो, 4 आपकी बहनें हैं, जी। ठीक है। ये चीज़ें कितना आसान है, कितना आनंद आता है जब हम घर की 4 दीवारी में गेट में एंटर करते हैं। तो नरेंद्र हरजाई तो भगवान से कहते हैं कि बस भगवान, ये जो स्वर्ग आपने दिया हुआ है इसको हमेशा संजो कर रखना, और ये स्वर्ग से सुंदर है ये घर। भगवान जीवन देना तो यही देना। मैंने कभी धन दौलत की कभी कामना नहीं की। मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, धन दौलत की कभी लालसा नहीं है। लालसा जो भगवान ने दिया हुआ है, देखिए हम बिजनेस करते हैं, जो भगवान ने दिया हुआ है वो सफिशिएंट है, काफ़ी है, मिडिल क्लास फैमिली है हमारी, जो भगवान ने दिया बहुत है। लेकिन मैंने हमेशा रिश्तों को इम्पोर्टेंस दी है, क्योंकि रिश्ते हैं तो फिर फरिश्ते हैं, फिर आपका मान और सम्मान समाज सोसाइटी में रहेगा। सर, जैसे आपने बोला कि मैं अपनी पत्नी की पत्नी जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जी। वो आपकी बातचीत से ही पता चल रहा है। कहते हैं कि अगर सीता चाहिए तो पहले राम बनना जरूरी है। जी। तो अगर आप राम बन के दिखा रहे तभी वो शायद सीता बन रही है, कि आपकी जुबान आधी जुबान निकलती है और वो बोलते हैं हाँ दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। जी, ये देखिए कितनी अच्छी बात है। और मैं एक चीज़ साथ में ऐड ऑन करना चाहूँगा, हमेशा ही करता हूँ। 36 साल में मुझे मेरी बीवी ने कभी, पत्नी जी ने कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया, बिल्कुल। कभी नहीं, मैंने भी नहीं किया। मैंने अगर उनको ये कहना कि हाँ ये काम ऐसे यहाँ जाना है, आप तैयार हो जाओ, वो गाड़ी में बैठ गए हैं, कहीं हमने जाना है, आउटिंग पे जा रहे हैं, कभी डिनर के लिए जा रहे हैं, तो वो तैयार होकर गाड़ी में बैठ गया। मेरा अचानक कोई फ़ोन आ गया या प्लान चेंज हो गया, तो मैं उनको कहूँगा जी आप चलो अंदर बैठो, तो कल जाएंगे। उन्होंने ये नहीं पूछना कि मैं तैयार 1 घंटे से हुई हूँ, आधे घंटे से हुई हूँ, क्या जी क्या ये वो है। तो नेक्स्ट डे अगर मैं फिर तैयार करके फिर ऐसे कहूँगा तो उन्होंने तब भी नहीं कहना कि कमाल है, आप पहले तो प्लान करते हो ये वो। ये बात भी हमारी डिसरिस्पेक्ट होती है। छोटी छोटी बातें हैं, लड़ना झगड़ना पति पत्नी का तो गवारा ही नहीं है ना नरेंद्र हरजाई को। 4 रिश्तों से माता पिता का तिरस्कार करना या जीते जी माता पिता का साथ छोड़ना, ये बहुत बड़ा अपमान करना है, अपने आप का भी और अपने माता पिता का। जी। और भाइयों के साथ बचपन में खेले हैं, बड़े हुए हैं, भाइयों के साथ आप हमेशा हंसी खुशी गुजारो जीवन। फिर देखना श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न आपको कितना आशीर्वाद देंगे। और चांस की बात है, हम भी 4 ही भाई हैं और 5 वो अपने पांडव थे, तो चांस की बात भगवान जी ने 5 ही हमें बेटे दिए हैं। तो ये एक भगवान जी का आशीर्वाद है। इस वजह से मैं चाहूँगा कि जीवन में ना ये लड़ाई झगड़े तू मैं पड़ोसी से लोग आजकल ये देखने को बहुत मिलता है। जैसे आपने बोला कि ईगो को लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम देते हैं आजकल भी। नहीं मेरी आपने तूने ये बात बोल दी, ये मेरे दिल को लग गई, तो ये नहीं पता वो ईगो है या सेल्फ रिस्पेक्ट है। इसमें वो बैलेंस नहीं बना पाते, तो जिसके कारण जो पति पत्नी का खास तौर पे रिश्ता है, जिसके कारण आजकल बहुत सारे सेपरेशन हो रहे हैं, तो उसकी मेन वजह यही है कि जो हम बोल रहे हैं सेल्फ ईगो, जिसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम देते हैं, वो बहुत है। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ईगो ये इंसान को जिंदा रखती हैं, वो होनी चाहिए। लेकिन दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करके आप अपने पत्नी का, आप अपने माता पिता का, आप अपने भाइयों का या भाइयों के बच्चों में या अपने बच्चों में फ़र्क रखते हो, ये चीज़ गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरे अंदर भी सेल्फ ईगो है, मैं चाहता हूँ कि मेरा समाज सोसाइटी देश मेरा मान सम्मान करे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं। लेकिन अगर कोई अपने दिल से नहीं करना चाहता तो मुझे किसी से ज़बरदस्ती की रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। और मैं सबको चाहूँगा और कहूँगा और मैं कहता हूँ कि मेरे सामने मेरी तारीफ मत करो, मुझे पसंद नहीं है। मेरे सामने आप मेरी तारीफ कर रहे हो कि आप हरजाई जी अच्छे हैं, बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं, बहुत लोगों का भला करते हैं, लोग कहते हैं, मैं उनको कहता हूँ भाई साहब प्लीज़ आप मेरे सामने मेरी तारीफ ना करो। मेरी अगर तारीफ करनी है तो पीठ के पीछे करो। बिल्कुल। मुझे आप तारीफ करो तो दूसरा बताए कि वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो मुझे वो तारीफ चाहिए, मुझे ज़बरदस्ती की तारीफ नहीं चाहिए। मैं अपने घर में भी कहता हूँ कि मैं अपने घर का आज एक और चीज़ कहना चाहूँगा दर्शकों को, मेरे फैमिली के 17 मेंबर से पूछ सकते हो। मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि मैं अपने घर का नौकर हूँ, सेवक हूँ, दास हूँ, पियोन हूँ, चपरासी जिनको बोलते हैं, ठीक है। रामू काका हूँ। मेरे बड़े समधी साहब जब 2011 में हमारा रिश्ता जुड़ा उनसे, 2011 की बात करो, तो वो आज तक याद है। वो कहते हैं हरजाई साहब आपने पहले दिन कहा था। मैंने कहा जी मैं आज भी अपने परिवार का नौकर हूँ, सेवक हूँ। मेरा परिवार मुझे इतनी रिस्पेक्ट देता कि मैं कई बार मेरे खुशी के आंसू टपक जाते कि मैं कर क्या रहा हूँ,
एक अपने घर में तो शांति से रह रहा हूँ, बिल्कुल। तो लेकिन मेरा परिवार इतना एप्रिशिएशन मिलती है समाज सोसाइटी से, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप नरेंद्र जी को मान सम्मान देते हो, मेरी बातें सुनते हो। मैं चाहूँगा कि 145 करोड़ की पॉपुलेशन में एक भी इंसान दुखी परेशान नहीं होना चाहिए। सर आप बोल रहे हो सब मेरे को मान सम्मान देते हैं। एक गुरबाणी में एक वाक्य है, तो कहते हैं घर सुख वसया बाहर सुख पाया। जी, अगर घर पे शांति होगी जी, जी। तभी हर जगह मान सम्मान मिलेगा। अगर घर की औरतों की रिस्पेक्ट होगी तभी लक्ष्मी अपने आप आएगी। ये जी, सच जी। है। नहीं, ये सच है। जिस घर में सुख शांति होगी वहाँ लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी का और सभी देवी देवताओं का वास होता है वहाँ पे। वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश और खास तौर रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश उनका वास होता है। आप अपने घर की बरकत रखना चाहते हो। देखिए, मैं ना हर इंसान को ये कहता हूँ कि धन दौलत से आदमी कभी अमीर नहीं हो सकता। धन दौलत से वो आपको लगता है कि आपके पास लग्जरी लाइफ है, आपके पास गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस है, लेकिन सबसे बड़ी एक घर में मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि बरकत, ये मेरे बचपन में मेरे जहन में है, जिस घर में बरकत होगी वो घर हमेशा खुशहाल होगा। और बरकत कैसे होती है ये भी बताइए। बरकत तो बड़ा सिंपल सा है। आप किसी के साथ हीन भावना द्वेष भावना ना रखो। किसी का धन जो है उस पर बुरी नजर मत रखो कि वो इतना अमीर है तो मैं क्यों नहीं हूं। आपको भगवान ने जो देना है, मैंने लाइफ में इतनी गरीबी देखी हुई है। मैं एक टाइम में एक जमाने में 150 रुपए का नौकर था। मैं अपने बच्चे यस, जो वो कहते हैं सोना आग में तप कर अपना रंग दिखाता है। बिल्कुल। मैंने वो लाइफ में गरीबी देखी है। मैंने एक एक रुपए के लिए तरसा हूं मैं। मेरे को भगवान ने अपने आप एक अच्छा परिवार देते चले गए। मेरी सोच बचपन से ये थी कि परिवार से बड़ी कोई दुनिया की धन दौलत नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ, यही बात तो मैं कहता हूँ कि पैदा होते हो तो लंगोट पे आपकी जेब नहीं होती, और जब मरने के बाद मरने में आपके कफन में जेब नहीं होती। जी। अगर मैं बचपन में ये सीखा हूं, जब दो चीजों में आपकी जेब नहीं है तो फिर ये तिजोरियां भर भर के जेब भर भर के क्यों अपने आप को माला माल कर रहे हो। जहाँ आए भी कंगाल थे और जाना भी कंगाली में पर है। लोग बोलते हैं आजकल जिसकी जेब भारी है उसी की जय जयकार है। देखिए, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। क्या आज हमारे कुछ नेता ऐसे हैं जिनका मैं नाम बड़ी रिस्पेक्ट से इज्जत से देता हूँ, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्या उनके पास कितनी दौलत थी बताओ आप। जो हमारे पूर्व, अब तो पूर्व लगाना पड़ेगा, जो प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके पास कितनी दौलत थी, उनकी कितनी रिस्पेक्ट है, देश उनका दीवाना है जी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ। ये दौलत के लिए लोग समझते हैं कि बड़ी गाड़ी से उतरेंगे तो लोग कहेंगे हरजाई जी सलाम करेंगे। कुछ नहीं है। ये चंद दिनों की खुशी के लिए ना आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। मैं कहता हूँ भगवान धन उतना देना जितनी घर की सुख शांति कायम रहे। पर लोग बोलते हैं आजकल तो जिसकी कोठी में दाने उसके कमले भी सियाने। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने लाइफ में देखी गरीबी देखी है, तो मैं तब भी परिवार के साथ था, मैं आज भी परिवार के साथ हूँ। मैंने एक एक रुपया जोड़ के इस इतना स्ट्रगल किया, और मैं आज यहाँ जो भी हूँ, जो मेरी पोजीशन भगवान ने जो बनाई है, तो आज मैं उस काबिल हूँ। तो ये क्या है, ये मेरी सोच मेरी समझ, और मैं अपने परिवार को जोड़। बहुत से लोग परिवार को ना वो समझते हैं, अरे परिवार क्या है यार, मेरे वो दोस्त हैं, मैं घर से बाहर निकलता हूँ 4 दोस्त मुझे सलाम करते हैं, मेरे पड़ोसी सलाम करते हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। मैं उनको पूछता हूँ, आप अगर घर में इज्जत नहीं दोगे तो उन दोस्तों को पीठ के पीछे पूछो कि वो आपकी कितनी इज्जत करते हैं। जो इंसान अपने घर का नहीं होता उसकी बाहर इज्जत कभी नहीं होती। ये दिमाग से गलत फहमी निकाल दो। और एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे 4 भाई हैं, चारों भाई का एक भी हिंदुस्तान में दोस्त नहीं है। अरे अब सुनने को मैं बता रहा हूँ आपको ना, स्ट्रेंज। यस, 4 भाई कोई दोस्त नहीं है। अब दोस्त का मतलब क्या है, वैसे तो हमारा पूरा शहर हमें जानता है, पूरा शहर हमारा मान सम्मान करता है। सुनो आप बात, दोस्त का मतलब होता है कि शाम को दिन में एक बार फोन कर लिया, एक कप चाय पीने के लिए आ गए, या हफ्ते में या 10 दिन में या महीने में 6 महीने, साल 2 साल। हमारा कोई ऐसा दोस्त नहीं है। एक भी जीवन में ऐसा दोस्त नहीं मिला कि जिनके बिना हम ना रह सके। अगर हम चारों भाई किसी के बिना नहीं रह सकते तो वो चारों भाई आपस में एक दूसरे के बिना नहीं रह बहुत सकते। बढ़िया, बहुत बढ़िया। दुनिया में दोस्त तो सारा हिंदुस्तान आपका हो जाएगा अगर कोई मेरी बात माने। मेरा तो आज पूरा हिंदुस्तान मेरा दोस्त है। मैं कहता हूँ आज मेरा एक आदमी, और मेरे तो नसीब में भगवान श्री राम जी ने ये लिखा हुआ है कि जो आपसे दुश्मनी करेगा वो भी आपका दास हो जाएगा। कि मैंने उनको ये देखिए, आज मेरी जो आवाज़ सुन रही है, मैंने किसी एक इंसान के बारे में बुरा कहा है तो आपको क्या लगता है कि सारे लोग मेरी इज्जत करते हैं, मेरे परिवार की इज्जत करते हैं? नहीं। लेकिन जो करते हैं
मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि जो नरेंद्र हरजाई को या हरजाई परिवार को दोगे, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस आपको 4 गुना देगा, 4 टाइम्स। देखिए ना कितनी ये कोई स्कीम अभी तक दुनिया में निकली है कि आप हैंड टू हैंड 4 टाइम्स लो, अच्छा या बुरा। जी। अब मुझे किसी ने कहा कि अच्छा, मैंने कहा हाँ, वो जो मुझे अच्छा परिवार को कहेंगे या मुझे कहेंगे तो उनके लिए अच्छा हो। तो अगर वो कोई बुरा कहते हैं तो मैंने कहा वो भी भगवान फैसला करेगा ना, मैं तो नहीं कहूँगा कि इनका बुरा हो। तो इस वजह से अपना जीवन, आई एम वेरी हैप्पी। मैं इस काबिल नहीं हूँ जो मुझे मान और सम्मान मिलता है, और जो मेरी पीठ के पीछे करते हैं वो कोई थर्ड पर्सन कहता है कि वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं। मैं बस इन्हीं बातों से खुश हूँ, और मैं कहता हूँ सबका भला, सरबत का भला, और हमेशा हर परिवार अपने हर इंसान अपने परिवार में खुश और खुशहाल रहे। सर हरजाई जी, हमने एक बचपन में स्टोरी सुनी थी, सभी जी। ने सुनी होगी ये तो, बे एकता में बल्ला, जैसे मैंने शुरुआत की जी। जैसे कोई लकड़हारा आता है, छोटी छोटी हाँ, लकड़ियां हाँ। इकट्ठी करता है, बिल्कुल। तो उसकी माँ बताती है कि अगर इसको इकट्ठी को तोड़ोगे हाँ, तो नहीं हाँ। टूटेगी, जी, जी, जी। अगर सिंगल सिंगल तोड़ोगे तो टूट जाएगी। तो यही परिवार पे लागू होता है। यही होता है, बिल्कुल। मैं हमेशा ही इन चीज़ों का समर्थन करता हूँ कि आपका परिवार जो है, आप एक माचिस की एक तीली निकालो और उसको ऐसे एक भी उंगली से तोड़ सकते हो, एक उंगली से ना ऐसे तोड़ सकते हो, हल्का सा टच करके टूट जाएगी। लेकिन वही 4 या 6 या 10 माचिस की तीलियां लो, उसको तोड़ के दिखाओ, उसमें आपको पूरा जोर लगेगा। हो सकता है 10 तीलियां जो है वो शायद ना टूट पाए। तो इस वजह से यूनिटी स्ट्रेंथ मेरा एक मोटिव है। मेरी सोच, मेरी समझ, ये मेरी सोच है, ये नरेंद्र हरजाई की समझ है। किसी को अच्छी लगती है तब भी वो मेरी सोच, मेरी समझ है, किसी को बुरी लगती है तब भी वो मेरी सोच, मेरी समझ है। तो मैं चाहूँगा आप जीवन में, आप जब रहोगे तब भी आपकी जय जयकार होगी, और जब आप नहीं रहोगे तब भी आपकी जय जयकार होगी। तो इस वजह से टाइम शॉर्ट है, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप भी बोल दो, सरबत का भला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी किसी से वैर विरोध न करो, भगवान आपका भला करेगा। जी, हमारी तो कहते हैं ना पंजाबी में बात भी होती है, और गुरबानी में भी लिखा है, जी। नानक नाम चढ़दी गला, तेरे बानी सरबत भला। बिल्कुल। तो जो सरबत का भला मांगते हैं, परमात्मा उनका भला अपने आप ही करता ही चला जाता है। जी। तो ऐसी ही शुभ इच्छा के साथ हम आज आपसे अलविदा चाहते हैं। अगले रोचक और वीडियोस के साथ आप बने रहे आत्मा चैनल के साथ, और हरजाई जी का भी हम थैंक यू करते हैं कि आप स्टूडियो में आए और हमारे व्यूवर्स को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। थैंक यू।